हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल टू अनदर ब्लॉग। आशा करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो कभी कभार ना मुझे इस टाइप का क्वेश्चंस मिलता है, लाइक हम लोगों ने एमएस किया है, पीएचडी किया है, या हमारा ऐसे 4-5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बैचलर डिग्री है, कौन से वीज़ा में जाने से क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करती हूँ इस वाले वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ EB2 NIW वीज़ा। EB2 जैसे कि हम सबको पता है, EB2 इज एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस 2 वीज़ा, लेकिन आज मैं कवर कर रही हूँ EB2 NIW। NIW मतलब नेशनल इंटरेस्ट वेवर। बिफोर स्टार्टिंग द ब्लॉग एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। Now EB2 NIW means employer based national interest waiver. Now next thing is what is the difference between regular EB2 and EB2 NIW। तो देखिए, रेगुलर EB2 मतलब एम्प्लॉयर बेस्ड प्रेफरेंस 2, जिसमें आपका एक जॉब रहना चाहिए। रेगुलर EB2 में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो एम्प्लॉयर है दे विल अप्लाई फॉर योर फॉर्म, जिसके लिए अराउंड 1 ईयर टू 1.5 ईयर टाइम लगता है। देन दे विल अप्लाई फॉर योर I-140, देन I-485। बट EB2 NIW में एक चीज़ है, इसमें आपको कोई जॉब ऑफर या कोई जॉब की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द EB2 NIW। वंस आपको अप्रूवल मिल जाए, आपका I-40 अप्रूव हो जाए, तो आप एम्बेसी में इमिग्रेशन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन वंस एवरीथिंग विल डन, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, आप आपके फैमिली के साथ आ सकते हो। आसान भाषा में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो ये जो EB2 NIW है, इससे आप मान लो कि इट्स एक्सटेंशन ऑफ EB2 वीज़ा। एंड कोई भी इंसान अगर वो अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद है, मतलब उनके इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो इस वीज़ा के थ्रू एकदम डेफिनेटली इधर आ सकता है। ये वाला जो वीज़ा है EB2 NIW, इसका सक्सेस रेट, अप्रूवल रेट 98 to 99% है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी, आप USC ICS का ही लिंक है, आप उसमें जाकर भी सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। जो EB2 NIW है, इसको डिवाइड किया गया हुआ है 3 कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज एडवांस डिग्री, सेकेंड वन इज एक्सेप्शनल एबिलिटी, एंड थर्ड वन इज एंटरप्रेन्योरल एप्लीकेंट्स। तो आज के मेरे इस वाले ब्लॉग में आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल एडवांस डिग्री एंड एक्सेप्शनल एबिलिटी। नाउ चलिए डिस्कस करते हैं एडवांस डिग्री के बारे में। एडवांस डिग्री में आता है जिन लोगों के पास मास्टर डिग्री है। मास्टर डिग्री मतलब MS। ये कोई भी फील्ड में हो, इसका ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपका ये वाला फील्ड ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका मास्टर से PhD है किसी भी फील्ड में, देन आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपके पास मास्टर नहीं है, देन व्हाट यू विल डू। अगर आपके पास मास्टर नहीं है बट यू हैव 4 ईयर ऑफ बैचलर डिग्री अलॉन्ग विथ 5 ईयर ऑफ प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस। ना इधर एक चीज़ है आपको समझना पड़ेगा कि ये व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस। प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस मीन्स देखो सॉरी, व्हेन हम लोग ज्वाइन करते किसी जॉब में, मान लो किसी सॉफ्टवेयर में या किसी पर भी ज्वाइन करते हैं, तो इनिशियली हम लोग ज्वाइन करते हैं एज ए ट्रेनी के हिसाब से। इसके बाद ग्रेजुअली हम लोग जूनियर, मतलब हम लोग प्रमोट होते हैं, जूनियर, देन सीनियर, देन असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ऐसा करके ग्रेजुअली हम लोग प्रमोट होते हैं। अगर आपके करियर में भी ऐसे ग्रोथ हुआ है प्रोग्रेसिवली, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस। तो आप अप्लाई कर सकते हो ईजी। ये वाले जो वीज़ा है EB2 NIW, इसके लिए आपको कोई स्पॉन्सरशिप की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप ही अप्लाई कर सकते हो अगर आप उनके जो क्राइटेरियाज है वो फुलफिल कर देते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, जो लोग इधर F1 वीज़ा में आते हैं मास्टर्स करने, वो लोग भी इस EB2 NIW के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप US में नहीं भी हो, आप अपने कंट्री से अप्लाई करना चाहते हो, तो भी आप इधर बैठकर, अपने कंट्री में बैठकर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिलेक्ट हो जाता है देन ईजिली यू कैन कम। जो एडवांस डिग्री है, एडवांस डिग्री में मोस्टली स्टेम वालों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ग्रुप से जो लोग बिलोंग करते हैं। एज आई सेड, ये वाला जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है, इसके लिए आपको कोई जॉब ऑफर या कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप ही अप्लाई कर सकते हो। बट येस, द प्रोसेस इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। तो अगर कोई चाहे तो कोई किसी लॉयर या किसी अटॉर्नी का भी हेल्प ले सकता है इसमें। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द एक्सेप्शनल एबिलिटी।
एक्सेप्शनल एबिलिटी मतलब आप अपने फील्ड में आपने ऐसा कुछ किया है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अलग हो, मतलब आपने ऐसा कुछ काम किया है या आपने कुछ ऐसा रिसर्च वर्क किया है या कुछ भी, मतलब आप अपने कहीं आप इसमें देखो, इसमें सच कोई ऐसा नहीं है एक्सेप्शनल एबिलिटी में कि आपको स्टेम बैकग्राउंड से ही होना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो लेकिन आप अपने फील्ड में आप टोटली एक्सेप्शनल हो दूसरों से, अगर इस टाइप का कुछ आपका है देन आप ये वाले प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि लाइक किसी ने साइकिल से बिजली बनाया और किसी ने लाइक ब्लेड से सेट ऑफ ब्लेड्स लगाकर उससे सोलर पैनल बनाया। इस टाइप ऑफ वर्क अगर वो लोग प्रेजेंट करते हैं मीन्स दीज आर लाइक एक्सेप्शनल वर्क, हाँ, तो दे आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। ये एक्सेप्शनल एबिलिटी में यूएस गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरियाज रखा है। अकॉर्डिंग टू देम अगर इसमें से 3 भी मिल जाए तो दे विल मीन्स अप्रूव योर वीज़ा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज ईदर मास्टर डिग्री और ए डिप्लोमा होल्डर और ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू योर एक्सेप्शनल एबिलिटी, मतलब आपने जो एक्सेप्शनल काम किया है उसके ऊपर इधर आपका कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट या कोई तब टाइप ऑफ डिप्लोमा रहे तो इजीली यू कैन अप्लाई। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। नाउ सेकेंड वन इज प्रूफ ऑफ पेमेंट। प्रूफ ऑफ पेमेंट मतलब मान लो कि 2 इंजीनियरिंग के बच्चे उन लोगों ने साइकिल से बिजली बनाया, तो ये चीज़ और इन लोग का जो ये कॉन्सेप्ट है ये यूज़ करके उन लोग कोई कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या टाई अप किए हैं तो कंपनी उनको उसके बिहाफ में कुछ पेमेंट करती है। अगर वो सारे पेमेंट रिसीव या लिस्ट वो लोग दिखा पाए, दिस इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ पेमेंट, देन दे विल बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। नाउ थर्ड वन इज लाइसेंस। लाइसेंस जैसे कि देखो मतलब आपने अगर कुछ बनाया है तो यू शुड बी द लाइसेंस होल्डर ऑफ दिस वन। जैसे कि अगर आपको टीचिंग करना है तो टीचिंग के लिए भी लाइसेंस रहना चाहिए, अगर आपको मेडिकल प्रैक्टिस करना है तो मेडिकल के लिए भी लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, मतलब हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस होल्डर होना चाहिए। नाउ फोर्थ वन इज प्रोफेशनल असिस्टेंस। प्रोफेशनल असिस्टेंस मतलब आप किसी भी कंपनी किसी भी प्रोफेशनल ग्रुप के साथ आपका मेंबरशिप रहना चाहिए। नाउ फिफ्थ वन इज रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन मतलब आपने जो एक्सेप्शनल काम किया है उसके लिए अगर आपको कोई अवार्ड मिला है देन ये वाला चीज़ भी आप इसमें शो कर सकते हो। नाउ सिक्स्थ वन इज वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस मतलब आप अगर किसी कंपनी के अंडर में इंटर्न होकर काम कर रहे हो तो आपको उधर से आपका एक एक्सपीरियंस लेटर या आप जो उधर काम कर रहे हो दैट थिंग यू हैव टू शो। नाउ लास्ट वन इज एविडेंस ऑफ योर वर्क। एविडेंस ऑफ योर वर्क मतलब मान लो कि आपने जो काम किया है या जो रिसर्च कर रहे हो उसका अगर कोई आर्टिकल या कुछ पब्लिश हुआ हो एंड वो अगर अमेरिका के लिए बहुत लाभदायी है, ये चीज़ आप शो कर सको, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। तो दीज आर द फ्यू क्राइटेरियाज फॉर एक्सेप्शनल एबिलिटी। इसमें से अगर 3 भी क्राइटेरिया मिल जाए तो आप ये प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। नाउ एक चीज़ मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहती हूँ कि जो केस स्टडी के हिसाब से अगर कोई मास्टर के बाद इसमें ये प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है तो उसका अप्रूवल रेट ज़्यादा रहता है कंपेयर टू बैचलर डिग्री प्लस प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस। मास्टर डिग्री के साथ साथ अगर उसी वाले फील्ड में उन लोगों का मिनिमम 6 मंथ का भी एक्सपीरियंस रहे ना तो अप्रूवल का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। हमारे देश से भी बहुत सारे लोग मास्टर्स करने के लिए देखो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूएस भी आते हैं। तो अगर मास्टर्स के साथ उन लोगों का अगर इस टाइप का मतलब वो बाहर से जाकर कहीं से फॉरेन कोई डिग्री रहे उसके बाद अगर वो यूएस आने के लिए अप्लाई करे विद दिस वीज़ा EB to NIW के वीज़ा के थ्रू, तो इसमें भी मैक्सिमम चांस रहता है अप्रूवल होने का। एंड क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज कंसिडर्ड एज ए NIW। तो ये जो NIW मतलब नेशनल इंटरेस्ट वेवर है, ये वेवर आपको क्यों मिल रहा है?
कौन से बेसिस पर आपको ये वेवर मिल रहा है? तो आपको जो ये वेवर मतलब नेशनल इंटरेस्ट वेवर मिल रहा है फ्रॉम लेबर सर्टिफिकेशन से, ये मिल रहा है आपको नेशनल इंटरेस्ट के ग्राउंड में, क्योंकि आपका जो वर्क है वो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसीलिए आपको एक्स्ट्रा कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है लेबर सर्टिफिकेशन से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब इज़ प्रेफरेबल फॉर दिस एक्सेप्शनल एबिलिटी? इसका आंसर है कि एनी सॉर्ट ऑफ जॉब। एनी सॉर्ट ऑफ जॉब मतलब आपका बैकग्राउंड किसी भी ग्राउंड से रहे। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको स्टैम्प से ही बिलोंग करना है, नहीं। आप अगर बैंकिंग सेक्टर से भी हो, इट्स ओके। आप अगर चार्टर अकाउंटेंट भी हो, इट्स ओके। आप अगर मेडिकल फील्ड से भी हो, इट्स ओके। बट द थिंग इज आप अपने फील्ड में एक्सेप्शनल होना चाहिए। अगर ऐसा है, ये चीज़ आप प्रूव कर सको, ये चीज़ आप शो कर सको, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस NIW प्रोग्राम। अगर आप किसी भी टाइप ऑफ रिसर्च वर्क के साथ रिलेटेड हो, इट्स नॉट लाइक दैट कि देखो हम लोग का सबका एक दिमाग में रिसर्च सुनने से आता है कि लाइक जो लोग PhD होल्डर है या जो लोग PhD कर रहे हैं वो लोग ही सिर्फ रिसर्च कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है। इधर रिसर्च मतलब आपका मान लो किसी का हॉबी है ब्लॉगिंग करना, ट्रैवलिंग के ऊपर, या किसी मतलब बहुत सारे लोग ऐसा है ना जैसे दुनिया घूमते हैं या कहीं कहीं जगह पर मतलब इकोनॉमिक लेकर एनालिसिस करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं कि जस्ट आप PhD होल्डर हो या आप रिसर्च कर रहे हो तो आप किसी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उससे क्या होता है ना, सिर्फ कॉलेज में जाने से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ओनली फ़ायदेमंद होते हैं आपसे। ऐसा नहीं है। अगर आपका जो रिसर्च वर्क, आप अगर मान लो कि आप किसी मैनेजमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हो, उधर आप मैनेजमेंट के साथ साथ आप ये जो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे क्या करना है, कैसे करने से आपका लाइक इनकम ज़्यादा बढ़ेगा, कैसे आप टैक्सेस पे करोगे, ये सारे चीज़ों के ऊपर बेस करके अगर आप खुद से आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर आप ब्लॉग बनाते हो या कुछ लिखते हो और अगर आप ये चीज़ें पब्लिश करते हो, हाँ, तो भी आप एलिजिबल हो इस वाले प्रोग्राम के लिए। क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ रिसर्च किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में आपने रिसर्च कर रहे हो वो चीज़ दिखाना है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी चीज़, कोई भी टाइप का रिसर्च करो आपके इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके। द थिंग इज कि आपका जो वर्क है उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ये चीज़ अगर आप शो कर सकते हो तो आप ये वाले प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। गूगल का जो स्कॉलर पेज है ना, अगर आपका कोई भी पब्लिकेशन ये गूगल का जो स्कॉलर पेज है उसमें आ जाए तो मान लो कि आपका और कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि ये जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करोगे ना तो ये USCIS वाले लोग क्या करेंगे, दे विल नॉट चेक लाइक ये फॉर्मली क्या मतलब क्या रिसर्च कर रहे हैं क्या नहीं, इतना देखने का उन लोगों के पास भी समय नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, वो गूगल का जो स्कॉलर है वो ओपन करेंगे, ओपन करके लाइक दे विल सर्च कि आपके नाम के अगेंस्ट कितने सारे पब्लिकेशंस है। अगर इस टाइप का चीज़ आप दिखा पाओ, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल, ओके, तो अगर ये सारे चीज़ें ऐसे आप दिखा पाओ दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। आशा करती हूँ मैंने एक रफ पिक्चर जो मैं देना चाहती थी आप लोगों को मैं दे पाई हूँ। अगर इसमें कुछ मेरा कोई फ्लॉज है तो प्लीज़ पार्डन मी, मुझे करेक्ट करा देना आप लोग प्लीज़। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो आप लोगों को बोला है ना उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चाहो तो वो चेक कर लेना। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो जल्दी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।